हेलो एवरीवन, मैं रवि आर्य। आज हम सीखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे को गेट या फिर मेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कहाँ पर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर हम मेक का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक बड़ा टफ लगता है, पर ये यकीन मानना बहुत इजी है। और सिर्फ 2 एग्जाम्पल मैं मेक के लूँगा, 2 एग्जाम्पल गेट के लूँगा। इसी में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को सीखने का। ये पॉजिटिव सेंटेंस होते क्या हैं? पॉजिटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पर कोई एक व्यक्ति काम को करता नहीं है, वो ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है या पैसा देता है, वो काम किसी और से करवाता है, लेकिन काम उसका हो रहा होता है। ठीक है, जैसे उसने मुझे रुलाया। किसने रुलाया? उसने, इसने। मैं यहाँ हूँ, मैं रोया, लेकिन कारण कौन हुआ मेरे रोने का? ये बंदा। इसने कुछ ऐसा करा जिससे मैं रोया। या मैंने तुम्हें नचाया, तुम्हारी नाचने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हारे से रिक्वेस्ट करी, फोर्स करा, या कुछ भी आपको बोल के मतलब मैंने तैयार कर लिया कि आप डांस करो, तो आपने डांस करा। ठीक है, तो आपके डांस करने का कारण कौन बना? मैंने आपको नचाया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। अब हम पहले शुरू करते हैं मेक से बनाना सेंटेंस को। अब इन सेंटेंस को बनाने से पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट और यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो इसको डिफरेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ चार्ट बना रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट होता है ही, शी, नेम, इट, दे, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में हम लिखते हैं ही का हिम, शी का हर, नेम का नेम और इट का इट। और इस तरह से हमने यहाँ पे बना रखा है। आई का मी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। अब हम शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अक्षय हमें हंसाता है। अब अक्षय जो एक एक्टर है वो हमें हंसाता है। वो काम करता वो है, लेकिन हंसता कौन है? हम उसको देखकर हंसते हैं। रीज़न कौन हुआ हमारे को हंसाने का? वो हुआ। तो अक्षय मेक्स अस लॉफ। अक्षय हमें हंसाता है। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरी बीवी ने मुझसे कपड़े धुलवाए। मेरी बीवी ने मुझसे कपड़े धुलवाए। माई वाइफ मेड मी वॉश क्लोथ्स। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने मेक्स लिखा और यहाँ पर मेड, इसका थोड़ा सा बताओ। तो हम जब भी यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेक, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। अब जब भी हमारे को वाक्यों के अंदर 2 वर्ब आए पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, तो जो पहली वाली वर्ब होती है हमने उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर प्रेजेंट का है तो ये रखना है, पास्ट का है तो हमने इसी की चेंज करनी है। जो सेकंड वर्ब होगी उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, माई वाइफ मेड मी वॉश क्लोथ, तो हमने यहाँ पर वॉश्ड नहीं करा, यहाँ पर वॉश ही रहेगा, दूसरी वर्ब है हमारी। पहली वर्ब हमने चेंज करनी है। इतना क्लियर हुआ। अब हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं गेट का। फिर मैं आपको इसके अंदर का डिफरेंस बता दूंगा कि कहाँ पर मैंने मेक क्यों लगाया और गेट क्यों लगाया। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मेक की जगह सिर्फ यहाँ पर गेट लिखना है, और जब भी गेट का इस्तेमाल आप करोगे पॉजिटिव सेंटेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। जो भी फॉर्म्स चेंज होंगी वो गेट की होंगी। गेट की गॉट यहाँ लिखी हुई है। मैं कार रिपेयर करवाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल गेट द कार रिपेयर्ड। ठीक है, फ्यूचर में ये यही रही, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर की रिपेयर्ड हो गई। अब एक एग्जाम्पल और, उसने घर में सफ़ेदी करवाई। सफ़ेदी किसने करवाई? उसने, खुद नहीं करी, किसी और से करवाई। ही गॉट, करवाई पास्ट में चली गई तो हमने इसकी गेट की फॉर्म चेंज कर दी। ही गॉट होम वाइट वॉश्ड। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने रखनी है, कंपलसरी है ये। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा, जहाँ पर काम आदमी कोई खुद नहीं कर रहा है, वो किसी और से करवा रहा है। ठीक है, अब मैं इनके बीच का डिफरेंस आपको बताता हूँ कि मेन डिफरेंस है क्या, कि कहाँ पर मेक लगाना होता है और कहाँ पर गेट लगाना होता है। हो सकता है इतने टेंसेस तो आपको बनाने भी आते हों, लेकिन इनका डिफरेंस नहीं मालूम होगा। तो जहाँ पर हमारे को कोई काम करने के लिए पैसे देने पड़े, वहाँ पर हमारे को लगाना होता है गेट। ठीक है, जैसे मैंने कार रिपेयर करवाऊँगा। मैं कार रिपेयर कराऊँगा, फ्री में तो नहीं करेगा कोई मेरी कार रिपेयर।
भाई किसी का कोई अगर रिश्तेदार है, कोई जानकार है जहां आपके पैसे ना लगते हो, तो आप वहां पर मेक लगा सकते हैं, आई विल मेक द कार रिपेयर। फिर आप यहां पर थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, आप यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे, मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, आई विल मेक द कार रिपेयर। अगर पैसे नहीं लग रहे हैं तो, लेकिन अगर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं उस काम को करवाने के, तो वहां पर आपको गेट का इस्तेमाल करना है। उसने घर में सफ़ेदी करवाई, उसने तो भाई पैसे देकर करवाई है, इसलिए उसने गॉट इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर उसको भी पैसे नहीं देने पड़ते तो वो भी मेक लगा सकता था, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कौन फ्री में करवाएगा और ना कोई करेगा। तो अब इसमें लेते हैं मेक के अंदर। मेक के अंदर भी वही चीज़ है, अक्षय ने हमें हंसाया, अक्षय हमें हंसाता है। अब अक्षय हमें हंसाता है तो हमें अपनी जेब से पैसे तो नहीं देने पड़ रहे हंसने के, ठीक है, तो ये काम फ्री में हो रहा है हमारा। अक्षय मेक्स अस लाफ, मेरी बीवी ने मुझसे कपड़े धुलवाए, माई वाइफ मेड मी वॉश क्लोथ्स। अब मेरी बीवी ने मेरे से कपड़े धुलवाए, भाई उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। अगर यही काम वो बाहर किसी से करवाती जहां पैसे दे के साफ करवाने पड़ती, तो क्या आ जाता है यहाँ पे गेट, और यहाँ पर वॉश्ड थर्ड फॉर्म हो जाती, ठीक। ये तो हो गया हमारा इन टेंसेस के अंदर इस्तेमाल इसका गेट और मेक का। अब मैं आपको एक इसकी थोड़ी सी अलग एक और यूज बता देता हूं, जो हमारा होता है ऑर्डर फॉर्म के अंदर। ऑर्डर या रिक्वेस्ट फॉर्म, ऑर्डर या रिक्वेस्ट फॉर्म। जैसे एक बीवी है, अपने पति को बोल रही है, उनका बच्चा है टिल्लू, वो टिल्लू को सुला दो। रिक्वेस्ट कौन कर रही है या ऑर्डर कौन कर रही है? बीवी कर रही है। सुलाएगा कौन? पति सुलाएगा। किसको? सोएगा कौन? टिल्लू। सोएगा कोई और ही बंदा। तो वो रिक्वेस्ट कर रही है, किसको बोल रही है? अपने पति को। तो ऐसी जो ऑर्डर रिक्वेस्ट फॉर्म होती है, ये हमारी मेक से ही शुरू होती है। मेक प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे उसने बोला टिल्लू को सुला दो, टिल्लू को सुला दो। अब टिल्लू कौन है? टिल्लू उनका बच्चा है, मियां बीवी का। तो बीवी ने बोला टिल्लू को सुला दो, तो मेक टिल्लू स्लीप। मेक आ गया, ऑब्जेक्टिव टिल्लू आ गया, वर्ब आ गई स्लीप, ठीक है। मेक टिल्लू स्लीप, उसे बिठा दो, मेक हिम सिट। तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। और ये हो गए उसके आपके मेक वाले, जिनमें आपको पैसा नहीं देना। और अब जो पैसे देने वाले आ जाते हैं, उसके अंदर भी आप गेट से ही शुरू करेंगे, वो गेट से शुरू होंगे। अब जैसे आजकल आप बहुत सारे हमारी ऑनलाइन ऐसी कंपनी चल रही है जो मैकेनिक्स को भेज देती हैं घरों के अंदर, लेकिन वो फ्री में तो नहीं भेजती हैं। तो कई बार ऐड करती हैं, क्या करती हैं वो? गेट द AC रिपेयर्ड, यानी कि अपना AC रिपेयर करवाएं। वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आपको ऑर्डर तो नहीं दे रही, लेकिन वो गेट द AC रिपेयर्ड वो पैसे लेगी। गेट इसलिए लगा रखा है। मेक द AC रिपेयर फ्री में, वो फ्री में करने नहीं आएगा, वो पैसे लेगा। तो इसलिए आपको गेट द AC रिपेयर, जहां की ऐड होती है वो गेट द AC रिपेयर की होती है।